हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल अमित मैथवर्स में, जहां मैथ बनता है आसान और कंसेप्ट होते हैं क्लियर। तो आइए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही कंप्लीट कर चुके थे। आज एकदम उसी तरीके से क्वेश्चन सेकंड और बाकी सभी क्वेश्चन करने का भी प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन सेकंड। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्वेश्चन का कहना यह है कि नीचे जो भी पेयर ऑफ इंटीजर्स दिए हुए हैं, मतलब जो भी नीचे दो इंटीजर दिया गया है, इन दोनों इंटीजर का एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए, और एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ, और फिर जो दोनों नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे उसको मल्टीप्लाई करिए और फाइनल रिजल्ट आपका इक्वल आना चाहिए। ये वेरीफाई भी करना है एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमको चेक करना है 26 और 91 का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके देखना है कि आपस में इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लिया जाए 26 और 91 का। तो प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये तो छोटा नंबर है, हम लोग चाहेंगे तो डायरेक्ट हिट भी लिख सकते हैं। जैसे 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13। प्राइम फैक्टर का मतलब कि 26 को कौन से प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, तो 2 इंटू 13। अगर 13 डिवाइड होने लायक रहता और टूटता तो तोड़ देते, लेकिन 30 टूटेगा नहीं, ऑलरेडी प्राइम नंबर है। अब 91 का फैक्टर करेंगे तो हमको पता है कि 7 इंटू 13, 13 7 जा आता है आपका 91, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7 इंटू 13। ये हो गया प्राइम फैक्टर। अब हमको बात आ गई एचसीएफ निकालने की। किसका एचसीएफ, 26 और 91। तो एचसीएफ होता है कि जो भी आपका प्राइम फैक्टर है इसमें कॉमन क्या है कि नहीं है, दोनों में जो कॉमन रहता है उसको ले लेते हैं एचसीएफ में। तो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो आपका आंसर में आ गया 13। बाकी इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो आपका 2 आंसर में नहीं लिया जाएगा। यहाँ 7 है, इसमें 7 नहीं है, तो 7 आंसर में नहीं लिया जाएगा। इसके बाद बात आती है एलसीएम की। एलसीएम निकालना होगा 26 91 का, तो क्या होगा। तो एलसीएम का केस है कि जो कॉमन है कि नहीं है, कॉमन में जो मैक्सिमम बार है उसको लेंगे। तो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, दोनों में एक एक बार है, तो 13 आपका आंसर में आ जाएगा। इसके बाद बाकी जिसका पेयर नहीं है वो भी इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 7 इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 13 हो जाएगा। तो 2 7 जा 14 इंटू 13। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 182। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि 13 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो 13 का स्क्वायर हम लोग को पता है 169 होगा। तो ये 13 का टेबल 30 बार पढ़ेंगे तो 169 होगा। हमको पढ़ना था 14 बार, एक बार और पढ़ना है, तो इसमें एक बार 13 ऐड कर देंगे तो 182 आएगा। तो ये आपका आ गया एलसीएम 182। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के बाद क्या करना था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को वेरीफाई करके चेक करना था सेम आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां हम लोग करेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू कौन कौन दो नंबर, एक है 26, एक है 91। तो यहां पे लिखेंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एचसीएफ कितना आया है 13 इंटू एलसीएम कितना आया है 182 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है 26, सेकेंड नंबर कितना है 91। फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 3 6 6। आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा इतना ही आएगा। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2 3 6 6। तो यही वेरीफाई करना था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, तो ये इक्वल आएगा। जैसे ये क्वेश्चन बनाए हैं एकदम ठीक वैसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले 510 510 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। थोड़ा बड़ा है तो ऐसे प्राइम फैक्टर किया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे 510। अब इसको प्राइम नंबर के फैक्टर में करना है, तो इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करके चेक करेंगे किससे डिवाइड होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, तो इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे। तो लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल है
कि किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे, लास्ट डिजिट पे अगर कोई नंबर है जो 2 से कटेगा तो वो पूरा नंबर 2 से कटेगा। तो यहाँ पे 0 है तो ये 2 से कटेगा। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, कैरी 1 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, तो इसके आगे 1 लग जाएगा। तो इसके आगे जब 1 लगेगा तो ये हो जाएगा 11। तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे 11 को तो 2 5 जा 10, फिर आपका 11 में से 10 गया बचेगा 1, तो अब 1 इसके आगे लगेगा तो अब क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा 10, 2 5 जा 10। फिर अब हम 255 को डिवाइड करेंगे किसी प्राइम नंबर से, फिर इसको चेक करेंगे किससे कटेगा। तो सबसे पहले हम इसी से चेक करेंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये पूरा 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम चेक करेंगे 3 से, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि इन सभी नंबर को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा अगर वो 3 से डिवाइड होगा तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो 5 और 5 10, 10 और 2 12, अब 12 3 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो अब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 का टेबल पढ़ेंगे 25 के करीब पहुंचेंगे, तो 3 8 जा 24, अब कितना बचेगा 1, 25 में से 24 जाएगा 1 बचेगा, अब इसके आगे 1 लगेगा तो ये हो जाएगा 15, 15 होगा तो 3 5 जा 15। अब हमको 85 को चेक करना है किससे डिवाइड होगा। फिर हम एक बार चेक करेंगे पिछले नंबर 3 से, अगर 3 से डिवाइड होगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से चेक करेंगे। तो 3 से चेक करने के लिए इन दोनों को ऐड करिए, 8 और 5 13, 13 आ गया, तो अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा 13, तो 85 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से चेक करेंगे, तो लास्ट में 5 और 0 रहता है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है, तो इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 1 बार टेबल पढ़ेंगे 5 आएगा, कैरी बचा हुआ है 3, 8 में से 5 गया 3, 3 इसके आगे लगाएंगे तो 35 हो जाएगा, अब 5 7 जा 35, अब 17 आ गया तो ये 17 से ही कटेगा, ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जो 17 को डिवाइड कर सके, 17 ऑलरेडी खुद में एक प्राइम नंबर है। ऐसे ही हम लोग अब प्राइम फैक्टर करेंगे 92 का, अब लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 4 जा 8, अब बचेगा 1, इसके आगे 1 लगाएंगे तो क्या होगा 12, 2 6 जा 12, ठीक इस प्रकार भी इसको फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 23, फिर हम 23 से ही करेंगे क्योंकि 23 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है तो वो किसी अदर प्राइम नंबर से नहीं कटेगा। फिर हम लोग यहाँ पे अब लिख लेंगे प्राइम फैक्टर में क्या आया है, यहाँ पे 510, इसका आया है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, फिर इसका आया है 92 का 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हम निकालेंगे HCF किसका जी, 510 और 92। HCF कितना आएगा, दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो HCF के केस में कॉमन देखेंगे तो इसमें 2 है इसमें 2 है, तो 2 आ गया आंसर। अब देखिए, अब इसमें 3 है इसमें 3 है ही नहीं, इसमें 5 इसमें 5 है ही नहीं, इसमें 17 है इसमें 17 है, इसमें 23 है तो इसमें 23 नहीं है, तो आपका HCF 2 ही रह जाएगा। जो कॉमन रहता है उसी को क्या करते हैं HCF के केस में लेते हैं। LCM के केस में क्या होगा, LCM के केस में आपका होगा जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेंगे, उसके बाद जिसका पेयर नहीं बना है बाकी सबको लाके मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक 2 बचा हुआ है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 17 है, फिर यहाँ पे क्या है 23 है। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2 3 4 6 0, आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा इतना ही आंसर आएगा। तो अब हम लोग HCF निकाल लिए, LCM निकाल लिए, अब वेरीफाई करेंगे इस फॉर्मूले को कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए यहां करेंगे LCM इंटू HCF, हम HCF इंटू LCM भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई ही करना है, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। LCM कितना आया है तो 2 3 4 6 0, HCF कितना आया है 2, कौन कौन नंबर का HCF LCM निकाले हैं तो 510 इंटू 92, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 46920, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा 46920, आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिएगा 100% इतना ही आएगा। ऐसे ही जैसे ये इस क्वेश्चन को किए, इस क्वेश्चन को किए, ठीक इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी करेंगे।
तो इस क्वेश्चन को भी करने के लिए क्या करेंगे, 336 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, तो प्राइम फैक्टर किया जाए 336। अब इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में क्या आया है 6। अब 6 है तो 2 से डिवाइड किए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, इसके बाद यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ लगाएंगे तो 13 होगा, है कि नहीं है, तो 2 6 जा 12, फिर 1 बचेगा तो इसके आगे 1 लगाएंगे तो 16 हो जाएगा, फिर 2 8 जा 16, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, उसके बाद 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे 1, फिर हम 54 का फैक्टर करेंगे, 54 का फैक्टर करेंगे तो फिर यहाँ 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, कैरी 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14, फिर यहाँ हम 3 से करेंगे, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, हो गया प्राइम फैक्टर। इसके बाद फिर इन दो नंबर का एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले एचसीएफ ही निकालते हैं, उससे पहले हम लोग इसको लिख लेंगे कि इसके फैक्टर में क्या आया है। 336 इज इक्वल टू क्या आया है 2 4 बार आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके बाद आया है 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं 54 का लिखेंगे, कितना आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, बस इतना ही। इसको हम चाहेंगे तो एक दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, वही यहाँ पे हम लिखना चाहते थे, मल्टीप्लाई करने लगे। ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और 54 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का इंटू 3 इंटू 3, लास्ट में लिख लेते हैं 2 इंटू 3 का पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग निकालेंगे HCF, HCF निकालेंगे, तो HCF किसका निकालेंगे 336 और 54 का, कितना आएगा जी। HCF के केस में कॉमन देखा जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो जब पावर के केस में हम लोग लिख लेते हैं ना, तो HCF के केस में लोवेस्ट पावर को लिया जाता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया है। तो यहाँ पे 2 का पावर 4 है, यहाँ 2 का पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा आंसर में 2 का पावर 1, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 का पावर 3 है, यहाँ 3 का पावर 1 है, तो इसमें लोवेस्ट पावर लिया जाता है, तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 1, इट मीन्स क्या आ जाएगा 6। एलसीएम निकालना होगा किसका, इन्हीं दोनों नंबर का, तो एलसीएम के केस में कॉमन का हाईएस्ट पावर लिया जाता है, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो 2 का पावर 4 यहाँ पे है, तो 2 का पावर 4 आंसर में ले लेंगे, यहाँ 3 है यहाँ 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 3 का पावर 3 इंटू, अब जो कॉमन नहीं है उसको ले लेंगे, तो लास्ट में 7 बचा है, 7 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा 2 का पावर 4 मीन्स 8 इंटू 3 का पावर 3 मीन्स 27, नहीं 2 का पावर 4 मीन्स 8 नहीं 16 होगा, उसके बाद लास्ट में क्या है जी 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16 का 16 रहने दिए, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद क्या बोलते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई और एलसीएम इनटू एचसीएफ को क्या करेंगे चेक करेंगे कि सेम आया है कि नहीं आया है। थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लें, यहीं पे बता देते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाल लें, मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो एलसीएम में आया है आपका 16 इंटू 27 इंटू 7, मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 इंटू 7 7 जा 49 का 9 कैरी हो गया 4, 7 2 जा 14 और 4 18, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, दिख रहा होगा आप लोगों को, हमको लगा नहीं दिख रहा है इसलिए मैंने ऊपर लिखा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 16 9 जा 144 का 4 कैरी हो गया 14, 16 8 जा 128, 128 में कैरी 14 ऐड करेंगे 142, 42 का 2 कैरी हो गया 40, अब आपका हो गया 16 1 जा 16 और 14 कितना हो गया 30, तो एलसीएम आ गया 3024। अब हम लोग को वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है कि नहीं, तो दोनों नंबर 336 इंटू क्या है 54, तो यहाँ पे एलसीएम कितना है 3024, एचसीएफ कितना है 6, यहाँ पे कितना है
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 8, या फिर इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे वही यहाँ पे आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 8 144, यहाँ पे भी आएगा 1 8 144। आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा, यही आने वाला है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। ये अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नीचे जो भी आपको 3 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कुछ इंटीजर दिए गए हैं, उन इंटीजर का एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, लेकिन कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पीछे वाले क्वेश्चन में जैसे हम लोग सेकंड क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे थे, वैसे ही इस क्वेश्चन में भी निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम सबका प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो ये छोटा छोटा नंबर है, ऐसे कॉलम खींच के हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5। 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 7। प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन में तोड़ना था, मैंने तोड़ दिया है। अब आपको निकालना क्या है? एचसीएफ। कितना का? 12, 15 और 21 का। तो एचसीएफ के केस में क्या करेंगे? तीनों में देखेंगे कॉमन क्या है। तीनों में कॉमन अगर कुछ नहीं मिलेगा तो लास्ट में हम 1 तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, 1 कॉमन रहेगा। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें 2 है, कहीं 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। देखिए एक चीज कॉमन मिल गया, एक चीज कॉमन आपको मिल गया, 3 3 3। 3 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। 5 इसमें है, तीनों में नहीं है, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो गया? 3। अब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम देखिए क्या होगा, 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम के केस में हम लोग देखेंगे कॉमन क्या है और क्या कॉमन नहीं है। तो इसमें 2 है, फिर 2 है, लेकिन बाकी कहीं 2 2 नहीं है। तो जो कॉमन है तीनों में रहेगा उसको एक बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है जितनी बार है सब लिखेंगे। तो यहाँ 2 है, 2 है, बाकी किसी में 2 नहीं है, तो 2 इंटू 2 लिख लिए। अब 3 की बारी आई, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तीनों में 3 है, तो एक बार 3 लिखेंगे। फिर यहाँ 5 है, 5 किसी में नहीं है, तो 5 को भी लिखेंगे। फिर यहाँ 7 है, 7 किसी में नहीं है, तो 7 को भी लिखेंगे। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 420। यही आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, तो एचसीएफ 3 आया है और एलसीएम 420 420 आया है। ठीक उसी प्रकार इन सभी को करेंगे। तो सबसे पहले हम 17 को क्या लिखेंगे जी? तो 17 इंटू 1। 17 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो किसी प्राइम नंबर के टेबल में आएगा ही नहीं, तो तोड़ेंगे कैसे? तो यही रह जाएगा। 23 को क्या लिख सकते हैं? 23 इंटू 1। 29 को क्या लिख सकते हैं? 29 इंटू 1। अब बारी आ गई एचसीएफ की, तो एचसीएफ निकालेंगे 70, 23 और 29 का, तो क्या आएगा? 17 इंटू 23 इंटू 29। क्योंकि नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, एचसीएफ के केस में हम लोग कॉमन खोजते हैं। तो एचसीएफ के केस में तीनों में कॉमन क्या है? तो 1 1 1, तो ये आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। एलसीएम के केस में सबको मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम क्या होगा ध्यान से देखिए, 70, 23 और 29 का। एलसीएम के केस में पहले देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन 1 1 1 है, तो उसका कोई कीमत नहीं है, 1 किसी मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर वही आता है। इसके बाद देखेंगे 17, 17 कहीं नहीं है, आंसर में 17 आएगा। फिर यहाँ पे 23 कहीं नहीं है, 23 भी आएगा। फिर आपका 29 कहीं नहीं है, 29 भी आएगा। और इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11, एक मिनट सॉरी, देखिए इधर 23 और क्या है? 29। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 11, 33 और 9। आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आएगा, ध्यान से करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे ही एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का फैक्टर करेंगे 3 इंटू 3। 25 का फैक्टर करेंगे 5 इंटू 5। लास्ट में हम चाहेंगे तो अपने 1 से 1 इंक्लूड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एचसीएफ निकालेंगे 8, 9 और 25 का। एचसीएफ के केस में तीनों के फैक्टर में कॉमन देखेंगे क्या है। इसमें 2 है, कहीं 2 नहीं है, बाकी इसमें 3 है तो कहीं 3 है ही नहीं, 5 है तो 5 है ही नहीं, कॉमन कुछ नहीं है, तो कॉमन अंत में क्या है? 1। तो एचसीएफ कितना हो गया? 1। जब एलसीएम की बारी आएगी तो जब कॉमन कुछ नहीं मिला है तो बाकी सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसमें किए हैं। इसमें कुछ कॉमन नहीं मिला तो जितना नंबर था सबको लाके मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा? 8,
9 और 25 में कुछ कॉमन नहीं है, सबको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 सबको करो। इसके बाद 3 इंटू 3 को करो, शायद उधर ना दिख रहा हो, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 3 इंटू 3। इसके बाद यहाँ 5 इंटू 5, तो यहाँ पे लिख लीजिए 5 इंटू 5। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3, 3 इंटू 3 3 का पावर 2, 5 इंटू 5 5 का पावर 2। इट मीन्स 8 इंटू 9 इंटू 25। तो 25 8 जा 200 इंटू 9 कितना आ जाएगा 1800। ऐसे आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोला है। गिवन डेट HCF ऑफ 306 और 657, 306 और 657 का HCF आपका 9 दे दिया गया है, और इन्हीं दोनों नंबर का 306 और 657 का LCM निकालना है। तो याद करिए इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने एक फॉर्मूला बताया था, सेम नंबर आएगा तो कि अगर हम LCM निकालते हैं किसी भी सेम नंबर का, उसी नंबर का HCF निकालते हैं, तो उन दोनों नंबर का LCM इंटू HCF मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो उन दो नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ये इंट्रोडक्शन में ही बताए थे, और इसी फॉर्मूले को हम लोग वेरीफाइड भी कर रहे थे अभी सेकंड क्वेश्चन में, इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में, कि कोई भी दो नंबर है उसका एलसीएम निकाले थे, एचसीएफ निकाले थे, फिर एलसीएम एचसीएफ मल्टीप्लाई करके दोनों नंबर के मल्टीप्लाई करके चेक करे थे इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले पे बनाएंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं एलसीएम किसका, 306 और 657 इनटू क्या लिखा है HCF किसका, इसी नंबर का, इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन, 306 इंटू 657। अब देखिए एलसीएम तो निकालना है, तो एलसीएम में कोई चेंजिंग नहीं, HCF आपका दे चुका है, ये टोटल HCF कितना दे चुका है 9, तो इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे 9, 306 इंटू 657। अब 9 इस साइड मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, तो एलसीएम ऑफ 306 657 का क्या होगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब 9 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, जिसको मन उसको डिवाइड करेंगे, लेकिन देख लीजिए कौन डिवाइड होगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल है कि किसी भी नंबर के सभी डिजिट को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा, ऐड करेंगे डिजिट्स को, तो अगर वो 9 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। तो हमको यही दिख रहा है 3 और 6 और 0 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, तो ये 9 से डिवाइड होगा, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27। अब आपका बचेगा कितना 3, 36 हो जाएगा, तो 9 4 जा 36। अब 34 में मल्टीप्लाई करेंगे 657 को, तो आंसर आएगा 2233 और 8। ऐसे आपका एलसीएम निकल गया किसका 306 और 657 का। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि वो भी सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर के लिए, एक बेहतर लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।